और चलिए राजस्थान 10 बजे में बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसीबी का ऑपरेशन बेखौफ। प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एसीबी की रेड जारी। बांसवाड़ा पीएचईडी सुप्रीडेंट इंजीनियर अशोक जांगीड़ के ठिकानों पर एसीबी की रेड जारी है। वहीं जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, पावटा, अजमेर में भी एसीबी की रेड की कार्रवाई चल रही है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर एसीबी की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। तो वहीं एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो आज प्रदेश में जगह जगह एसीबी की छापेमारी। जयपुर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एसीबी ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है बेखौफ। प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा की अगर बात करें तो पीएचईडी सुप्रीडेंट अशोक जांगीड़ के ठिकानों पर रेड जारी है। तो वहीं जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, पावटा, अजमेर में भी एसीबी की छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। तो वही आय से अधिक संपत्ति को लेकर एसीबी की टीम एक सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसका नाम बेखौफ रखा गया है। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो प्रदेश भर में अलग अलग ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। एसीबी की टीम ऑपरेशन बेखौफ के अंतर्गत सर्च ऑपरेशन कर रही है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल बांसवाड़ा में पीएचईडी सुप्रीडेंट इंजीनियर अशोक जांगीड़ के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो एसीबी की बड़ी रेड। प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर एसीबी छापेमारी के लिए पहुंची है। अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति को लेकर एसीबी का सर्च ऑपरेशन जारी है। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। नवीन, प्रदेश में ऑपरेशन बेखौफ के तहत जगह जगह कार्रवाई। जयपुर में किन किन ठिकानों पर एसीबी का एक्शन देखने को मिला है? देखिए, प्रदेश में तकरीबन 14 से 15 जगह एसीबी की जो सर्च है वो चल रही है। जिस वक्त मैं खड़ा हूं यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो अशोक जांगीड़ हैं, पीएचईडी के एसी हैं, सुपरडेंट इंजीनियर जो बांसवाड़ा में कार्यरत है, उनके ठिकाने के बाहर की तस्वीरें। एसीबी के जो अधिकारी कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये आरोपी का घर है और जो बताया जा रहा है जो आरोपी है एसओ है, जो फिलहाल अभी पावटा में है और पावटा के अंदर एसीबी की टीम उससे पूछताछ कर रही है। एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं भिवाड़ी के परमेश्वर लाल यादव, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को, यानी उनके सुपरविजन में वो इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आईओ हैं, वो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। 14 से 15 टीमें बनाई गई हैं और 250 से अधिक एसीबी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार घर के अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर एसीबी की टीम मौजूद है और जो सर्चिंग की जो कार्रवाई है वो कर रही है। या जो आरोपी है उसने करोड़ों रुपए की जो संपत्तियां हैं वो कमा रखी हैं। साथ ही आपको बता दूं, जो आरोपी का जो जयपुर शहर स्थित आवास है, पावटा, कोटपुतली, मौजमाबाद, उदयपुर, अजमेर, पीएचईडी, मालपुरा, तो वहाँ पर भी एसीबी की ये पूरी कार्रवाई चल रही है। जो पीएचईडी का जो कार्यालय है वहाँ पर भी एसीबी की टीम मौजूद है बांसवाड़ा के अंदर। और साथ ही बताया जा रहा है जो आरोपी का जो बेटा है उसके नाम से 5 क्रेशर मशीनें हैं, 5 क्रेशर हैं वहाँ पर। ये पूरा क्रेशर का काम करता था और जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट में खेलने का काम किया करता था। अब तक की जो अवैध परिसंपत्तियां हैं वो तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां उजागर हो चुकी हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि आय से तकरीबन 161% अधिक परिसंपत्तियां जो आरोपी ने कमाई है। फिलहाल जो एसीबी की टीम यहां पर मौजूद है और कार्रवाई कर रही है। मैं एक बार फिर सहयोगी से कहूँगा एक बार घर के अंदर की दोबारा तस्वीरें दिखाएं। एसीबी के जो डिप्टी एसपी है परमेश्वर लाल यादव, वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। और आपको बता दूं जो संदिग्ध अधिकारी है जिसका नाम अशोक जांगीड़ है, उसके नाम 19 परिसंपत्तियां हैं। पत्नी सुनीता शर्मा के नाम पर 3 परिसंपत्तियां हैं। पुत्र निखिल जो है उसके नाम पर 32 परिसंपत्तियां जयपुर शहर के अंदर, कोटपुतली, श्री माधोपुर, मौजमाबाद, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा, टोंक, मोहनगढ़, जैसलमेर में 29 महत्वपूर्ण स्थानों पर
चल अचल परिसंपत्तियां क्रय करने में करोड़ों रुपए का जो निर्माण कार्य व्यय हुआ है। वहीं आपको बता दूं 5 खनिज लीज और श्री माधोपुर में कॉमर्शियल भूमि खनिज व ग्राइंडिंग उद्योग प्रयोजनार्थ खरीद करने व निवेश करने में करोड़ों रुपए का जो आरोपी ने व्यय किया है। इसके जो आरोपी है इसके कुल टोटल 22 बैंक अकाउंट हैं और 22 बैंक अकाउंटों में तकरीबन 21 लाख रुपए की नकदी है वो एसीबी को मिल चुकी है। अब एसीबी की टीम ने मार्केट वैल्यूएशन के लिए जो आरोपी का घर है, जो आरोपी के ठिकाने है, वहां पर इसकी जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है उसके लिए एक वैल्यूएशन टीम को बुलाई है। वो वैल्यूएशन टीम कुछ ही देर में पहुंचेगी। और साथ ही आपको बता दूं वैल्यूएशन टीम के साथ एसीबी ने एक ज्वेलर्स को भी बुलाया है और ज्वेलर्स से जो आरोपी के घर पे जो सोने चांदी के जेवरात मिले हैं उनकी पूछताछ होगी कि इसके पास उनकी जानकारी ली जाएगी कि जो सोने चांदी के जेवरात हैं वो आरोपी के पास कितने हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। वहीं जो आरोपी है फिलहाल पावटा के अंदर है, पावटा में जो उसका आवास है वहाँ पर है। कल ही रात को वो पावटा के लिए निकले थे जो अशोक जांगिड़ है जो आरोपी है, और अभी फिलहाल जो उनका कमरा है उसके अंदर ताला लगा हुआ है। अब थोड़ी देर में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद एसीबी की टीम जो आरोपी है उसको पकड़कर यहाँ पर लेके आएगी उसके घर पर और घर की सर्च की जाएगी। घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी। ये पूरी कार्रवाई है वो देर रात तक चलने वाली है। उसके बाद में कई बड़े खुलासे होंगे क्योंकि एसीबी ने एक इंटेलिजेंस विंग होती है एसीबी की, वो भ्रष्ट अधिकारियों का पता लगाती है कि इनके पास किन ऐसे कौन कौन से अधिकारी जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है। आपने पिछली बार भी देखा होगा कई बार एसीबी की टीम आय से अधिक संपत्ति को लेकर कार्रवाई कर चुकी है। थोड़े दिन पहले एक एक्शन थे उनके खिलाफ भी एसीबी ने कार्रवाई की थी। उनके पास भी ऑडी कारें मिली थी, कई लग्जरी कार मिली थी, लग्जरी फ्लैट मिले थे। तो अब जो ये आरोपी है जिसका नाम अशोक जांगिड़ है उसके निवास पर भी एसीबी की टीम आय से अधिक संपत्ति को लेकर कार्रवाई कर रही है। एसीबी के जो इंटेलिजेंस विंग के अधिकारी हैं मिस्टर हिमांशु कुलदीप, वो फिलहाल जो एसीबी मुख्यालय में बैठकर जो अपनी टीम है उससे पल पल की अपडेट ले रहे हैं। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव वो मुख्यालय के अंदर हैं और वो अपनी टीम से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये पूरी कार्रवाई है वो देर शाम तक चलेगी। साथ ही आपको बता दूं अभी तक की विश्वसनीय सूत्र हमें बता रहे हैं आरोपी के पास जो 54 प्लॉट हैं, 54 प्लॉट्स के अलावा एक 18 बीघा भूमि जो फार्म हाउस के लिए आरोपी ने खरीदी थी 2018 में, उसके भी एसीबी को डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर अब जो एसीबी है जैसे जैसे हर कमरे की तलाशी ले रही है तो वहां पर कुछ प्लॉटों के दस्तावेज, सोने चांदी के जेवरात, नकदी, वो डॉक्यूमेंट्स एसीबी को मिल रहे हैं। ये पूरा मकान देखिए 4 मंजिला मकान है, आलीशान मकान है आरोपी का, और आरोपी के मकान के अंदर जो लग्जरी जो सारी सुविधा है वो है। बाकायदा बताया जा रहा है कि इस घर के अंदर 6 से 7 एसी जो है आरोपी ने लगा रखी है। बेटे के नाम कई क्रेशर मशीनें हैं, कई प्लॉट्स हैं, तकरीबन 19 प्लॉट्स तो बेटे के नाम बताए जा रहे हैं। 3 जो बड़े प्लॉट्स है वो उसकी वाइफ है उसके नाम से हैं। तो एसीबी की टीम फिलहाल है वो सर्चिंग कार्रवाई कर रही है। जी हिमाद्री। बिल्कुल, तो नवीन ये माना जाए कि इंजीनियर साहब ने जो है अपनी सारी इंजीनियरिंग बेनामी संपत्ति इकट्ठी करने में ही लगाई है, सारा जोड़ तोड़ वहीं किया है। ये देखिए बिल्कुल जब से ये नौकरी पे लगे थे उसके बाद से लगातार ये जो आरोपी है ये सिर्फ और सिर्फ काली कमाई कमाने में जुटे हुए थे। और लेकिन फिलहाल जब एसीबी की टीम पहुंची तो इन्होंने एक डॉग को भी पाल रखा था। उन्होंने डॉग है उसको एसीबी ने उसको समझाया। उसके बाद में एसीबी की जो टीम होती है जो एक्सपर्ट होती है डॉग्स को पकड़ने में, और उनसे उसको डॉग को एक जगह बंद किया दूसरे कमरे में। उसके बाद एसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची और घर की सर्च को शुरू किया है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसके बुजुर्ग माता पिताजी भी यहाँ पर रहते हैं और उनकी मौजूदगी में एसीबी की टीम घर की सर्च कर रही है। यहाँ इनका बेटा था और बेटे की जो वाइफ है वो भी यहाँ पर थी। तो एसीबी के अधिकारी है वो यहाँ पर सर्चिंग की कार्रवाई को कर रहे हैं। 250 से अधिक एसीबी के जो तमाम जो अधिकारी कर्मचारी है वो इस पूरी कार्रवाई में लगे हुए हैं। टॉक के अंदर भी कार्रवाई चल रही है। टॉक के बाद सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर में भी एसीबी की टीम सर्च की कार्रवाई कर रही है। इसके बाद उदयपुर है, अजमेर है, बांसवाड़ा है, वहां पर भी एसीबी के अधिकारी है वो मौजूद हैं और लगातार ये पूरी सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जो अभी तक तो तकरीबन 161% जो काली कमाई है जो वो एसीबी ने बरामद कर ली है, और इसके साथ ही जो 11.5 करोड़ रुपए की जो परिसंपत्तियां हैं वो अधिक मिली है जो आरोपी के पास मिल चुकी हैं। जो आरोपी के बैंक लॉकर हैं तकरीबन
बताया जा रहा है कि 22 बैंक लॉकर हैं, माफ कीजिएगा 22 बैंक अकाउंट है और 22 बैंक अकाउंटों में तकरीबन 21 लाख रुपए जमा है और इन बैंक अकाउंटों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है और तकरीबन 3 से 4 बैंक लॉकर भी मिले हैं एसीबी को। तो अब एसीबी है उन कल आज की छुट्टी है बैंकों की, तो कल एसीबी की टीम उन बैंक लॉकरों को खंगालेगी और उसके बाद बैंक लॉकरों में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल नवीन, तो वैसे इंजीनियर साहब फिलहाल बैठे कहाँ हैं? एसीबी पहुंच चुकी है उन तक? कब तक जयपुर लाया जाएगा, कोई जानकारी? देखिए पावटा के अंदर भी एसीबी की एक टीम मौजूद है। पावटा के अंदर उनकी घर की जो पैतृक निवास है वहां की सर्च कर रही है। वो जो पावटा में पैतृक निवास पर ही वो कल देर शाम यहां से निकले थे जयपुर से इस आवास से, और इस आवास से निकलने के बाद वो पावटा पहुंचे थे। पावटा भी एसीबी की टीम है और पावटा के अंदर उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि जो इस पूरे मामले के आईओ हैं परमेश्वर लाल वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। तो आईओ के पास एसीबी की टीम कुछ ही देर में यहाँ पर लेके आएगी, जो एसओ को जो आरोपी है उसको यहाँ पर लेके पहुंचेगी और उससे पूछताछ कीजिए क्योंकि जो एक कमरा है उस जो आरोपी है अशोक जांगिड़, जब वो कल गए थे तो उस कमरे का लॉक लगा कर गए थे। तो एसीबी की टीम उनको साथ लेकर आएगी और उनकी मौजूदगी में ही एसीबी की टीम उस कमरे की तलाशी लेगी। उस कमरे में अब देखने वाली बात होगी उस कमरे में क्या निकलता है, कितनी एसीबी को कामयाबी मिलती है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि इस घर का जो मुख्य कमरा है वो वही है जिसके अंदर वो अक्सर बांसवाड़ा से आते थे तो उसी कमरे में रुकते थे। तो अब एसीबी के जो अधिकारी हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं जैसे ही वो आए, क्योंकि 4 मंजिला घर है तो हो सकता है, क्योंकि 8 बजे एसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची है और 8 बजे एसीबी की टीम जब पहुंची है यहाँ पर तो 8 बजे पहुंचने के बाद में इन घर की तलाशी ली और तकरीबन अभी 2 घंटे हुए हैं। 2 घंटे में 4 मंजिला मकान है, एक नीचे बेसमेंट भी है। तो एसीबी की टीम है वो इसकी जो घर है उसकी लगातार सर्चिंग की कार्रवाई है वो कर रही है। इमाद्री बिल्कुल नवीन, तो जब पहुंचेंगे इंजीनियर साहब तो स्वागत में एसीबी की टीम खड़ी होगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आय से अधिक संपत्ति का यह मामला, प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी जारी। सूचना थी कि अशोक जांगिड़ साहब जो एससी हैं पीएचडी में, इन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रष्ट तरीके से माइंस में पैसा लगाया हुआ है और माइंस ऑपरेट कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। एसओ यहाँ पे है नहीं, पावटा में है, वहाँ पे हमारी टीम गई हुई है और सर्च कर रही है। बाकी हम यहाँ सर्च कर रहे हैं। सर इसमें क्या क्या मिला है आपको? म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट्स, परिसंपत्तियां, इनके अभी 55 टोटल प्रॉपर्टीज मिली हैं जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है। 2 लॉकर अभी हैं, उनकी बाद में सर्च किया जाएगा और 5 माइंस में इनका पैसा लगा हुआ है। 5 माइंस से ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं कितना मिलता है देखते हैं। सर एसओ को कब तक लेके आएगी टीम? दुकान भी है सर, 2 व्यावसायिक दुकान है, एक बनी पार्क में है और एक बिंदायका में है। जो आरोपी को कब तक यहाँ पर लेके आ जाएगा? वो टीम वहाँ पे है, पूछताछ चल रही है, वो घंटे भर में आ जाएगी। सर यहाँ पे कोई कैश वगैरह मिला है? अभी मशीन यहाँ पे अभी नहीं मिला। क्या मिला है सर यहाँ पे? अभी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले, वो हम लोग सर जो बताया जा रहा है कि जो बांसवाड़ा से ये अधिकारी कब यहाँ पर आए थे? बांसवाड़ा से कल आए थे ये और रात को ये पावटा चले गए। सर एसीबी की टीम कब से निगरानी पर है जो आज 19 ठिकानों पर छापा मारा? ये हम लोग गोपनीय कार्रवाई चलती रहती हैं और काफ़ी लंबा समय लगता है इसमें, तो प्रक्रियाधीन रहती हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ चलती रहती। तो लगातार डीजी साहब आपके संपर्क में हो और एक डीजी साहब हम संपर्क में रहते हैं। देखिए ये थे हमारे साथ एसीबी के जो डिप्टी एसपी है परमेश्वर लाल यादव कि वो फिलहाल जो ये अभी सर्च की कार्रवाई वो कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि तकरीबन उन्हें अभी 1 घंटा लगेगा पावटा से जयपुर लाने के लिए और उसके बाद जो वो कमरा है वो खुलवाएगी एसीबी की टीम। उसके बाद में ये पूरी सर्च की कार्रवाई है उस कमरे की वो की जाएगी। हिमाद्री जी शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए।